आपका मेरे श्रीम कमला पत्रेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसमें बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका सत्कार। प्यारे साथियों, आज हम बात करते हैं लग्नेश की। देखिए, लग्नेश का पूरी जन्म कुंडली के अंदर बहुत बड़ा महत्व रहता है। लग्नेश का बली होना नितांत आवश्यक है। लग्नेश का अच्छी डिग्री में होना बहुत आवश्यक है। लगन का और लग्नेश अगर आपके बलवान अवस्था में है तो फिर आपकी पूरी कुंडली बलवान हो जाती है। पूरी कुंडली में ऐसी कोई बात नहीं है जो पूरी कुंडली में अगर कहीं पर कोई दुर्योग भी होगा तो लग्नेश के बलवान होने से स्वतः ही खत्म हो जाता है। जब लग्नेश बलवान होगा तो व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह होगी, वो कुछ करना चाहेगा, जीवन में पराश्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा और मेहनत करके के जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहेगा उस चीज़ को वो अचीव कर लेगा। लग्नेश का कभी भी कुंडली में त्रिक भावों में जाना या 6, 8, 12 में जाना कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि लग्नेश, अगर हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश तो पूर्णतः शुभ ग्रह माना जाएगा। लग्नेश कोई भी है, चाहे आपका मंगल है लग्नेश, चाहे आपका चंद्रमा लग्नेश है, चाहे आपका बुध लग्नेश है, ये लग्नेश जहाँ भी बैठ जाएगा उस स्थान की अवश्य वृद्धि करेगा। परंतु आप देखिए, जो आपका छठा स्थान है वो किस चीज़ का आ गया? रोग, ऋण और शत्रु का। 8वां स्थान किस चीज़ का आ गया? आपके झंझटों का, मृत्यु का, अनावश्यक रूप से परिश्रम करने का। व्यय स्थान, व्यय अपने नाम से ही वो बता रहा है कि मैं व्यय हूँ, तो व्यय स्थान व्यय का आ गया। तो आप समझिए, जब लग्नेश इन स्थानों में बैठ जाएगा तो क्या करेगा? वो उस स्थान को ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लग्नेश तो शुभ ग्रह है। लग्नेश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। वो अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को उन भावों को ठीक करने में लगा देगा जो नेगेटिव भाव है। जैसे षष्ठ स्थान है, षष्ठ स्थान किस चीज़ का आ गया? रोग, ऋण और शत्रु का। निस्संदेह लग्नेश रोग, ऋण और शत्रु को षष्ठ स्थान में जाके ठीक करेगा। इनके आपके शत्रु होंगे तो शत्रुओं को कहीं पर खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर आप ऋणी हैं तो कहीं पर ऋण को कम करने की कोशिश करेगा। परंतु लग्नेश बैठ कहाँ गया? नेगेटिव भाव में। अब अगर लग्नेश के ऊपर पाप प्रभाव हो गया तो लग्नेश भी कहीं पर शुभ फलदायी नहीं रहेगा। और अगर उसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं हुआ तो अत्यधिक एनर्जी वो लगन को ठीक, षष्ठ भाव को ठीक करने में लगा देगा। तो जो लग्नेश की शक्ति है वो कहीं पर क्षीण हो जाएगी और वो व्यक्ति कहीं पर रोगी रहने लग पड़ेगा। तो ये इस चीज़ का जो, अगर हम ज्योतिषीय विश्लेषण करें, ऐसा नहीं है कि लग्नेश षष्ठ स्थान में जाके खराब हो गए, परंतु लग्नेश को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उस स्थान को ठीक करना पड़ा। तो फिर लग्नेश के अंदर वो बल जो था, जिस बल का होना अति आवश्यक था, वो बल कहीं पर वहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। अष्टम स्थान में लग्नेश चले जाते हैं तो भी यही संभावना बनेगी। व्यक्ति अब आप इस चीज़ को अवयोग भी बोलते हैं। षष्ठ, अष्टम और व्यय स्थान में जब भी लग्नेश होंगे तो अवयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन से अवश्य हाथ धोने पड़ते हैं, कहीं पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जीवन में एक बार उसके अवश्य कंगाली उसको देखने को मिलेगी। व्यय स्थान में लग्नेश होंगे तो व्यय की मात्रा बढ़ जाएगी, व्यय करवाएंगे। अब लग्नेश का व्यय स्थान में चले जाना, हालांकि लग्नेश बुरे नहीं है, परंतु व्यय स्थान तो बुरा है और उस स्थान से जूझेंगे। अष्टम स्थान में चले गए लग्नेश तो वहाँ पे परिश्रम को बढ़ा देंगे। परिश्रम करेगा व्यक्ति, बहुत सारे कार्य करेगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा। परिश्रम करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक बुरा स्थान है। इसी तरह व्यय स्थान में अगर चलेगी लग्नेश तो वहाँ पे अब व्यय की भावना उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आएगा उसके पास, और वो खर्च कर देगा, आएगा उस चीज़ को वो खर्च कर देगा। अब ऐसी अवस्था में लग्नेश भी कहीं पर कमज़ोर अवस्था में व्यय स्थान में जाके बैठ गए तो फिर ऐसा व्यक्ति रोगी भी रहने लग पड़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएगा और जीवन में दरिद्रता का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। कितने भी बड़े राजयोग कुंडली में पड़े हैं, परंतु अगर लग्नेश कहीं पर कमज़ोर हो गया तो व्यक्ति कहीं पर जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। जय माता।